Welcome back learners. Today in this video we will discuss about the introduction and production of hard gelatin capsule. दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का इंट्रोडक्शन क्या होता है और हम कैसे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की प्रोडक्शन को कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी को पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का इंट्रोडक्शन क्या होता है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स कंसिस्ट ऑफ टू पीसेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर क्लोज एट वन एंड। मीन्स जो हमारे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होते हैं उसमें दो पीस होते हैं, जैसे कि इस पेन और इस कैप में है। इस तरीके के वो दो पीस होते हैं और वो जो पीस होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिलिंड्रिकल होता है, यानी कि सिलेंडर के शेप के होते हैं। जो कि पीस होते हैं वो दोनों ही एक एक साइड से अपने बंद होते हैं। जैसे कि ये कैप है वो एक साइड से बंद है और इस साइड से ओपन है। इसी तरीके से हमारे जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है वो होते हैं। द शॉर्टर पीस इज कॉल्ड द कैप। दिस कैप लिफ्ट्स ओवर द ओपन एंड ऑफ द लॉन्गर पीस कॉल्ड बॉडी। यानी कि जो छोटा पीस होता है उन दो पीस में छोटे पीस को हम कहते हैं कैप, और वो जो कैप होती है वो दूसरे बड़े पीस के ऊपर लिफ्ट होती है, उसके ऊपर चढ़ी हुई होती है। उस पीस को हम कहते हैं लॉन्गर पीस को बॉडी। जैसे कि यहाँ पे ये छोटा पोर्शन है, इसको हम कहेंगे कैप, और इस बड़े पोर्शन को हम कहेंगे बॉडी। और कैप्सूल में क्या होता है कि जो छोटा पीस होता है वो बड़े पीस के ऊपर कुछ इस तरीके से होता है, तो ये एक सिलिंड्रिकल शेप बन जाती है। इसको हम कहते हैं कैप्सूल। नेक्स्ट पॉइंट है द ड्रग सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन द बॉडी एंड द कैप इज स्लाइडेड ओवर इट, हैंस एनक्लोजिंग द ड्रग सब्सटेंसेस। यानी कि जो बड़ा पीस होता है इस बड़े पीस के अंदर ड्रग सब्सटेंसेस को अंदर भर दिया जाता है, और फिर क्या किया जाता है, जो कैप है उसको उस बड़े पीस यानी बॉडी के ऊपर ऐसे स्लाइड करके क्लोज कर दिया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की प्रोडक्शन कैसे होती है। कंप्लीटली ऑटोमेटिक मशीन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ कैप्सूल सेल। यानी कि हम एक ऐसी मशीनरी का यूज़ करते हैं जो कम्प्लीटली ऑटोमेटिक है, यानी कि उसमें सारा काम खुद ब खुद होता है, और वो हम यूज़ कर रहे हैं कैप्सूल सेल बनाने के लिए। कंसिस्ट ऑफ मैकेनिज्म फॉर ऑटोमेटिकली डिपिंग, स्पिनिंग, ड्राइंग, स्ट्रिपिंग, ट्रिमिंग, जॉइनिंग एंड पॉलिशिंग दी कैप्सूल। और उसमें जो स्टेप जो मैकेनिज्म यूज़ में लाए जाते हैं जो कि सारे ऑटोमेटिकली यानी खुद ब खुद होते हैं, वो है हमारे टिपिंग, स्पिनिंग, ड्राइंग, स्ट्रिपिंग, स्ट्रीमिंग, जॉइनिंग और पॉलिशिंग। तो ये सारे स्टेप हमारे आते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की प्रोडक्शन में। द स्टेनलेस स्टील मोल्ड पिन आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैप्सूल सेल। यानी कि हम स्टेनलेस स्टील मोल्ड पिन का यूज़ करते हैं जिससे कि हम कैप्सूल के सेल को बनाते हैं, यानी कि उनकी जो बाहर की परत होती है उनको बनाते हैं। स्टेनलेस स्टील मोल्ड पिन कैसा होता है वो आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे मैकेनिज्म को। फर्स्ट आता है हमारा यहाँ पे डिपिंग। ये जो सारा काम है ऑटोमेटिकली होएगा। तो डिपिंग में क्या होएगा वो देख लेते हैं। 150 पेयर्स ऑफ स्टेनलेस स्टील मोल्ड पिन आर डिप्ड इनटू द प्रिपेयर्ड जिलेटिन सॉल्यूशन ऑफ कंट्रोल्ड विस्कोसिटी टू फॉर्म कैप्स एंड बॉडी साइमल्टेनियसली। यानी कि लगभग हम 150 पेयर लेंगे, वो भी स्टेनलेस स्टील मोल्ड पिन के, जो आपको पीछे फोटो में दिखाया था उनके 150 पेयर होंगे। और उसको हम क्या करेंगे, उसको डिप कर देंगे। हमने एक सॉल्यूशन पहले से ही बनाया हुआ है वो भी जिलेटिन का, उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसको डिप कर देंगे यानी डुबो देंगे उस स्टेनलेस स्टील मोल्ड पिन को, जिससे कि हम कैप और बॉडी को
साथ में ही बना लेंगे। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ द मोल्ड पिन। डिप करने के बाद हमारे पास क्या होएगा, हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी एक फिल्म की, यानी एक लेयर की, वो भी उस मोल्ड पिन के ऊपर। तो डिपिंग में हमने क्या किया, जैसे कि हमारे पास ये मोल्ड पिन थी, इसको हमने क्या किया, इसको हमने एक सॉल्यूशन में डुबो दिया, जो कि कंट्रोल विस्कोसिटी का एक सॉल्यूशन था, उसमें डुबो दिया। तो डुबोने के बाद उसके ऊपर जो थोड़ी सी परत थी उसके ऊपर आ जाएगी, उस पिन के ऊपर। तो यही हमारा डिपिंग प्रोसेस है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं, वो है स्पिनिंग। द मोल्ड पिन आर रोटेटेड सो एज दी प्रोवाइड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिलेटिन। यानी कि जो हमारी मोल्ड पिन है वो रोटेट होएंगी, जिससे कि क्या होएगा, रोटेट होने से क्या होएगा, स्पिनिंग में क्या आएगा, रोटेशन आएगी। रोटेशन होने से क्या होएगा, जो पिन है पिन के ऊपर एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा जिलेटिन का। यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन है जिलेटिन का, अगर हम उसे पिन को रोटेट करते रहेंगे तो बराबर का हिस्सा आएगा हर एक मोल्ड पिन के ऊपर, वो भी जिलेटिन कैप्सूल का। अब हम थर्ड स्टेप देख लेते हैं। थर्ड स्टेप है हमारा ड्राइंग। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जिलेटिन सॉल्यूशन का। अब हम ड्राइंग देख लेते हैं। द जिलेटिन इज ड्राइड एट द ब्लास्ट ऑफ कूल एयर टू फॉर्म द हार्ड शेल। यानी कि अब मोल्ड पिन के ऊपर जो जिलेटिन की परत चढ़ गई है उसे हम बहुत ज़्यादा ठंडी एयर का एकदम से झोंका देंगे, जिससे कि जो पिन के ऊपर जो जिलेटिन सॉल्यूशन था वो एकदम से हार्ड बनकर एक शेल बना ले। पिन्स आर मूव्ड थ्रू अ सीरीज ऑफ कंट्रोल्ड एयर ड्राइंग फॉर कंट्रोल रिमूवल ऑफ वाटर। यानी कि जो पिन होएंगी उसको हवा में हम इस तरीके से रखेंगे ताकि जो उस पिन के ऊपर उस जिलेटिन में अगर वाटर है तो वो रिमूव हो जाए। यानी कि हम जो जिलेटिन की परत है उसको सुखा रहे हैं ड्राइंग प्रोसेस में। नेक्स्ट स्टेप है हमारा यहाँ पे स्ट्रिपिंग। कैप्सूल्स आर स्ट्रिप्ड फ्रॉम द पिन बाय ब्रोंजो। यानी कि हमारे पास ब्रोंजो होएगा, यानी कि पीतल टाइप के एक जो होते हैं उसका हम यूज़ करेंगे। उससे हम क्या करेंगे, पिन से हम कैप्सूल को अलग कर लेंगे। अलग हमने कैसे किया, ब्रोंजो का यूज़ करके। नेक्स्ट है हमारा ट्रिमिंग। अब हमने पिन से कैप्सूल को अलग कर लिया है। नेक्स्ट आता है ट्रिमिंग। द स्ट्रिप्ड कैप एंड बॉडी पोर्शन ऑफ द कैप्सूल आर ट्रिम्ड टू द रिक्वायर्ड लेंथ यूजिंग स्टेशनरी नाइफ। यानी कि हमारी उस मशीनरी में स्टेशनरी नाइफ लगे होते हैं, यानी कि कुछ चाकू लगे होते हैं जो क्या करते हैं, हमने जो कैप्सूल को निकाला है यानी कैप और बॉडी को निकाला है उसको कितनी लेंथ में हमने बनाना है, यानी कि जितनी लेंथ हमें चाहिए उन दोनों की, वो हम स्टेशनरी नाइफ के द्वारा निर्धारित कर लेते हैं। उसके द्वारा वो कटिंग वगैरह हो जाती है उसकी। नेक्स्ट है हमारा इसमें जॉइनिंग। आफ्टर ट्रिमिंग द कैप एंड बॉडी सेक्शन आर जॉइंट एंड इजेक्टेड फ्रॉम द मशीन। यानी कि ट्रिम करने के बाद कैप और बॉडी को अब हम उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे और मशीन से बाहर निकाल लेंगे कैप और बॉडी को। नेक्स्ट स्टेप है इसमें पॉलिशिंग। अब हमारे पास मशीन के बाहर वो कैप्सूल आ गया है। इट इज डन यूजिंग अकेला कोटा पेन एंड देन रब्ड विद क्लोथ्स। अब हमारे पास मशीन से बाहर कैप एंड बॉडी आ गई है, यानी कैप्सूल आ गया है। तो अब हम एक इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, वो होएगा हमारा अकेला कोटा पेन। उससे हम कैप्सूल के ऊपर पॉलिशिंग करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, एक साफ क्लॉथ का यूज़ करके हम उस कैप और बॉडी को रब करेंगे ताकि वो डस्ट फ्री हो जाए या कुछ भी लगा हो तो वो रिमूव हो जाए। द एंटायर साइकिल ऑफ मशीन लास्ट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट। यानी कि जो ये 7 स्टेप थे इसमें लगभग 45 मिनट का टाइम लगता है। यानी कि कैप्सूल बनाने में लगभग 45 मिनट का टाइम यहाँ पे लगता है। थिकनेस ऑफ कैप्सूल वॉल इज कंट्रोल्ड बाय विस्कोसिटी ऑफ द जिलेटिन सॉल्यूशन एंड स्पीड एंड टाइम ऑफ डिपिंग। यानी कि जो थिकनेस होती है
यानी कि कैप्सूल की जो बॉल है कितनी थिक होएगी वो हमारी डिपेंड करेगी जिलेटिन सॉल्यूशन की विस्कोसिटी पर और स्पीड पर और टाइम पर डिपिंग के, यानी कि कितनी देर तक हमने पिन को एक सॉल्यूशन में डुबोया है यानी जिलेटिन सॉल्यूशन में डुबोया है, तो उसकी थिकनेस कैप्सूल की डिपेंड करेगी स्पीड और टाइम ऑफ डिपिंग पर। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कैप्सूल बॉल रेंज बिटवीन 12 to 15%, यानी कि जो कैप्सूल बॉल का जो मॉइस्चर कंटेंट होएगा वो 12 से 15% मॉइस्चर रहेगा उस कैप्सूल के अंदर। बिलो 10% बिकम ब्रिटल एंड कोज हैंडलिंग प्रॉब्लम इन फिलिंग इक्विपमेंट, यानी कि अगर मॉइस्चर कंटेंट 10% से नीचे जाएगा तो जो शेल है वो ब्रिटल हो जाएगी, यानी कि हार्ड तो वो हो जाएगी लेकिन ईजिली ब्रेकेबल होएगी, और अगर वो ब्रिटल हो जाएगी तो उससे हैंडलिंग प्रॉब्लम होएगी जब अगर हम कैप्सूल के अंदर फिलिंग करेंगे। अब 16% कोज प्रॉब्लम इन फिलिंग एंड लॉस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी कि अगर 16% से ज़्यादा हो जाएगी तो उसमें क्या आएगा, फिलिंग प्रॉब्लम आएगी फिर से, और जो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है कैप्सूल की वो भी लॉस हो जाएगी। तो दोस्तों ये था इंट्रोडक्शन और प्रोडक्शन ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। तो होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।